गर्मी का बढ़ता तापमान और सफाई कर्मचारियों में उबाल। इस वक्त मौजूद हूं मैं मेरठ के नगर निगम परिसर में और यहाँ आप देखिए जो तमाम सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ के बैनर तले ये लोग बैठे हैं। एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल एवं धरना है इनका ये। तो यहाँ आप देखिए तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। इस समय जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और अगर मैं इन सफाई कर्मचारियों की बात करूं तो ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिनको कोरोना के टाइम पे कोरोना योद्धा की उपाधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन्होंने दी थी। इतना ही नहीं, इन लोगों के पैर तक धोए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, लेकिन अब उन्हीं की अवहेलना की जा रही है और उन्हीं की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते आज इनको यहाँ धरने पर बैठना पड़ा है। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश सूद है, भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ अध्यक्ष। दिनेश जी, आज यहाँ आप लोग धरने में बैठे हैं, क्या क्या मांगे आपकी? भूख हड़ताल भी है यहाँ पर आपकी और धरना भी है। मांगे हमारी पहली मांग तो यह है कि हमारे यहाँ 100 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे हैं। जब नगर आयुक्त साहब ने एक पोर्टल सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन मांगे थे और उस पर कर्मचारी लोगों ने आवेदन भी किए, तो अब गुपचुप तरीके से लिस्टें क्यों जारी हो रही है, क्यों लिस्टों के माध्यम से वो कर्मचारी रखे जा रहे हैं? हमारा कहना यह है कि जब आवेदन कराए गए तो उस पोर्टल पे से नाम लिए जाए। दूसरा, हमारा 10 लाख रुपए का बीमे की मांग की है हमने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हमारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी किसी भी समय काल के गाल में चला जाता है, उसके कारण उसके परिवार को, मृतक आश्रितों को 1 रुपए का कोई भी लाभ ऐसा नहीं मिल पाता कि वह अपने बच्चों को पाल सके। दूसरा, ईएसआई कार्ड है हमारा, उस ईएसआई कार्ड का हमें 99 रुपए पर मंथ हमारे सैलरी से कट रहा है, लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा। लाभ कैसे नहीं मिल पा रहा? जब भी हमारा कर्मचारी किसी अस्पताल में जाता है तो वहां पर अस्पताल वाले उसे कोई ना कोई ऐसा बहाना बता करके वापस भेज देते हैं कि ये कार्ड ऐसा है वैसा है। तो हमारी इसमें मांग ये है, हमारी 12,000 रुपए की सैलरी है, हमारी मांग ये है कि ईएसआई कार्ड के साथ साथ हमारा आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाए और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो पढ़े लिखे कर्मचारी उन्हें भी सफाई नायक सुपरवाइजर बनाया जाए। क्योंकि भाई जब ठेकेदार आपने छोड़ दिया, एक ठेकेदार है तो ठेकेदार अपना सुपरविजन खुद करे, अपनी मशीनरी खुद लगाए, अपना सब कुछ इस्तेमाल खुद करे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ केवल ठेकेदार को वेतन देने के लिए रखा गया है। नगर निगम प्रशासन ठेकेदार के खाते में पैसा डालता है, ठेकेदार हमारे खाते में बस। हालांकि मशीनरी नगर निगम की, सुपरवाइजर नगर निगम के, सब चीज नगर निगम की लग रही है, तो फिर ठेकेदार किस चीज का? वो तो नगर निगम हमारे खाते में भी सीधा सीधा वेतन दे सकता, क्यों ठेकेदार को कमीशन दे रहा है? दूसरा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इतना मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। 8400 कर्मचारी होने चाहिए यहाँ के मानक के अनुसार, यहाँ की आबादी के अनुसार, लेकिन 2800 कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है। 2-2, 3-3 कर्मचारियों का काम एक कर्मचारी से लिया जा रहा है इतनी भरी गर्मी में। तो हमारा कहना यह है कि यहाँ मानक अनुसार भर्ती होनी चाहिए। यहाँ मानक अनुसार भर्ती ना करके 100 कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं, वो भी गुपचुप तरीके से। तीसरा, चौथे, हम लोगों की और मांग ये है कि ईएसआई कार्ड, ईएसआई का जो भुगतान है, हमारा कर्मचारी गुजर जाता, ईएसआई पीएफ का भुगतान हमें समय से नहीं मिल पाता मृतक आश्रितों को। उन लोगों को कम से कम भी नहीं 3-3 साल से हो जाते हैं, उनको आज तक कोई भुगतान नहीं है। हमारा इसमें कहना ये 1 महीने के अंदर उनको पीएफ का, ईएसआई कार्ड का, ईएसआई का भुगतान होना चाहिए। और भी बहुत सारी मांगे हैं। हमने इससे पहले भी हड़ताल की थी, वो भूख हड़ताल की थी, धरना प्रदर्शन किया था। नगर आयुक्त साहब ने एक अपर मैडम है लवी त्रिपाठी, उनको भेजकर हमारा धरना उन्होंने समाप्त कराया। ये आश्वस्त किया था हम लोगों को कि 1-2 दिन में नगर आयुक्त साहब आप लोगों से बैठ करके वार्ता करेंगे और आपकी मांगे मान ली जाएंगी। आज उस बात को भी 8 महीने हो गए, लेकिन नगर आयुक्त साहब ने कोई मेज वार्ता नहीं की। हम लोग मेज वार्ता में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब अति हो रही है, इसलिए हम लोगों को मजबूरन ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा। ये 1 दिवसीय धरना भूख हड़ताल है। यदि अधिकारियों ने, हम इनको 2 दिन का समय देंगे, यदि इन्होंने 2 दिन में हमारी मांगों को पर मेज वार्ता के माध्यम से हल नहीं किया तो फिर एक बड़ा आंदोलन चलेगा, सांकेतिक हड़ताल भी होगी, भूख हड़ताल भी होगी और जरूरत पड़ी तो कामबंद हड़ताल भी होगी। मैं देख रहा हूँ आपके मांग पत्र में ये भी था कि जो साप्ताहिक जो अवकाश है वो भी होना चाहिए, चाहे वो सुपरवाइजर हो चाहे वो सफाई कर्मचारी, वो भी सब बंद किया हुआ। अगर काम कराते हैं तो शायद उसमें भी आपने ओवर टाइम देने की बात की है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, अब सुपरवाइजर है हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी, जैसा कि मैंने बताया 8400 कर्मचारियों का काम यहाँ 2800 से लिया जा रहा है। अब एक बात बताइए,
अब चुनाव आएंगे, चुनाव में पोलिंग बूथ बनेंगे, सफाई कर्मचारी बनाएगा, डेयरियां खाली होंगी, सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर कराएंगे। तो ये सब चीजें क्या है, हमारा उसमें कहना है जो सुपरवाइजर का या सफाई कर्मचारी का जो पद है उस पद के अनुसार कार्य लिया जाए, उससे अलग कार्य ना लिया जाए। यदि उससे अलग कार्य लेते भी हैं तो हमें काम करने में कोई गुरेज नहीं है, उसका हमें ओवर टाइम मिलना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश हम लोगों को नहीं मिल रहा। हमारे सुपरवाइजर भाई ऐसे हैं कि उन लोगों को दिन में 10-10 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें आज तक साप्ताहिक अवकाश पूर्व में मिलता था, लेकिन अब उसे भी बंद कर दिया गया। तो हमारी ये मांग भी है कि साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और जो हम लोगों से छुट्टियों में काम कराया जाता है ओवर टाइम उसको दिया जाए। जब मुख्यमंत्री ने इतना सब कुछ किया था, कोरोना योद्धा की उपाधि दी थी, जब सब लोग घर के अंदर थे, आप लोग सब अपने काम पर थे, आप सब लोग उस संक्रमित बस्ती में भी थे जहां पर लोग जाने से घबराते थे। लेकिन आज आपकी हालत में देख रहा हूँ, इतनी तपती गर्मी में मुझे लग रहा है कि भूख हड़ताल के साथ साथ आपने पानी भी नहीं पिया, बार बार होठ सूख रहे हैं आपके, तो इतनी गर्मी में आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। क्या सुबह से कोई अधिकारी आपके पास आया है? यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। सब अधिकारी लोगों ने हमारे धरने प्रदर्शन भूख हड़ताल से घबरा करके जो 100 लोगों की नियुक्ति करनी थी, आज उन लोगों ने वहां पर सूरजकुंड वाहन डिपो पर सब लोग बैठे हुए, फर्जी तरीके से वो फार्म और वो कागजात पकड़ रहे हैं। हमारा इसमें यह कहना है, आप फर्जी तरीका कोई ना अपनाए, जो आवेदन पोर्टल पे कराए गए हैं उससे नाम ले। और यहाँ आज अभी तक कोई कर्मचारी ने आकर के सुध नहीं लिए। अधिकारी आपके पास नहीं आए यहाँ पे, और एक दिन का आपने सांकेतिक धरना आपने ये दिया, अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या स्टेप होने वाला है आपका अगला? अगर हम लोग आज यहाँ 1 दिवसीय भूख हड़ताल धरना रखा है, आगे हम नगर आयुक्त साहब को 2 दिन का समय देंगे। यदि 2 दिन में मेजवार्ता नहीं की तो फिर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। उसके लिए हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम बिल्कुल पीछे नहीं है। हमें चाहे उसके लिए कामबंद हड़ताल भी करनी पड़े, तो जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो हमारे समाज के नेता हैं, प्रबुद्ध नेता हैं, उन लोगों को सबको हम इन 2 दिन के अंदर इकट्ठा करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे और एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे यदि नगर आयुक्त साहब ने हमारी बातों पर, हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो। दिनेश जी, खाली मेरठ में रहने वाला है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आप ये आंदोलन करने वाले हैं लोगों से मिलकर? फिलहाल तो हम लोग मेरठ में ही कर रहे हैं, लेकिन मेरठ की चिंगारी जब भी मेरठ से चलती है, आजादी की लड़ाई हो या कोई भी हो, मेरठ से जब चिंगारी उभरती है तो वो पूरे प्रदेश में चलती है। तो हम उम्मीद करेंगे और सब लोगों से ये भी आग्रह करेंगे, प्रदेश में भी जाएंगे, यूनियनों के पास उनसे संपर्क करेंगे कि वो भी आउटसोर्सिंग के हित में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। बिल्कुल, ये मेरठ के लोग हैं, क्रांतिधरा के लोग हैं, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज एक दिन के सांकेतिक धरने पर, भूख हड़ताल पर वो लोग बैठे हैं, लेकिन सुबह से अभी तक कोई अधिकारी यहाँ उनकी सूझबूझ लिए नहीं आया है। अगर कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता, उनकी मांग नहीं मानी जाते हैं, तो फिर वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसके बाद ये जो चिंगारी है यहाँ से, मेरठ से, क्रांतिधरा से, फिर पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने वाली है। मेरठ से अपने सहयोगी सागर के साथ लोकेश टंडन, LTV।